आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजधानी की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब है दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह ना हो, वह दिल्ली का विकास नहीं कर सकती है। दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम हैं वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर वोटर से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। इसीलिए अब दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे यह भी आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनने पर कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन पार्टी की सरकार उनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। रोहिणी इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली पर आई आपदा करार दिया और कहा कि भाजपा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने 30 मिनट तक बात की और वे दिल्ली की जनता और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली देते रहे। मैं सुन रहा था, बुरा लगा। 2020 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जो वादा किया था, दिल्ली देहात के लोग आज भी उसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता 1 से 2 दिनों में लागू हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भाजपा और कांग्रेस मैदान में हैं। दोनों पार्टियों के पास केवल एक ही काम है, वह है गाली देना। अगर आप भाजपा नेताओं से कुछ भी पूछो तो वे केवल गाली देते हैं। क्या दिल्ली का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है? एक पार्टी है जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप उनसे पूछिए कि वे दिल्ली के लिए क्या करना चाहते हैं। वे कहेंगे हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई, सिखों को खालिस्तानी कहकर उनका अपमान। हमने दिल्ली में देखा है कि भाजपा वालों ने दिल्ली को नफरत में डालने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा कि लेकिन हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर बात करना चाहते हैं। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने रविवार को कवि कुमार विश्वास पर बॉलीवुड कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान पर की गई उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए निशाना साधा और कहा कि उन्हें किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में मुरादाबाद में कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने सैफ या करीना का नाम लिए बिना अपने बेटे का नाम आक्रमणकारी रखने के फैसले पर सवाल उठाया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुमार विश्वास अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। उनकी टिप्पणियों ने बीते दिसंबर महीने में भी विवाद खड़ा किया था, जब उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी अभिनेत्री बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए उनके अंतर धार्मिक विवाह पर टिप्पणी की थी। मोतिहारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम माई बहन मान योजना लाएंगे, जिसके तहत बैंक खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम एक खाका तैयार करेंगे जिसमें हम किसानों, गरीबों, उद्योग आदि के बारे में बात करेंगे। भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश पिथोड़ी ने प्रियंका गांधी पर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। पिथोड़ी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। महाकुंभ से पहले एक वरिष्ठ मौलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आशंका जताई है कि इस आयोजन के दौरान मुसलमानों का सामूहिक धर्मांतरण हो सकता है, जबकि अन्य समुदाय के नेताओं ने कुछ हिंदू संतों के संगठन द्वारा मुसलमानों को इस विशाल समागम से दूर रखने की कथित मांग पर सवाल उठाया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी पिछले साल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कथित तौर पर महाकुंभ के लिए केवल हिंदू दुकानदारों से
सामान खरीदने का आह्वान किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदारी केवल सनातन धर्म के सच्चे अनुयायियों से ही की जाए। आपको बता दें कि हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। वीडियो में यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि लालू ने कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के कालों जैसा बना दूंगा। नहीं बना पाए। लालू ने झूठ बोला था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ओखला की सड़कें बना दी हैं और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, इसी प्रकार से कालकाजी सुधार कैंप की बराबर वाली और अंदर वाली सड़कें प्रियंका गांधी के काल जैसी जरूर बना देंगे। भाजपा उम्मीदवार रमेश पिथौड़ी की इस अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश पिथौड़ी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया बयान शर्मनाक ही नहीं बल्कि उनकी औरतों के बारे में घिनौनी मानसिकता दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा ना मिली हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। यही बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि असल में यह महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं, जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इस घटिया सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर रविवार को इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पोरबंदर के पुलिस अधीक्षक भागीरथ सिंह जडेजा ने मीडिया से इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एक रूटीन उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर पोरबंदर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। इस बीच वह क्रैश हो गया। उस वक्त दोपहर के 12:10 हो रहे थे। हेलीकॉप्टर में चालक दल के 3 सदस्य थे। तीनों को पोरबंदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। पुलिस और कोस्ट गार्ड संयुक्त रूप से इस घटना की जांच करेंगे। पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। समाचार एजेंसी ANI से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको पता है कि वैनिटी वैन में एक्टर एक्ट्रेस बैठते हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठाते हैं। हम जान रहे हैं कि कौन कौन प्रोड्यूसर है और कौन डायरेक्टर है और एक्टर को क्यों बैठाया गया, यह सबको पता है। RJD नेता ने कहा कि यह बीजेपी की बी टीम बनी हुई है और स्वतः आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है। इस आंदोलन को बर्बाद कर खत्म करने की कोशिश की गई। वहीं बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मैंने पहली बार ऐसे किसी प्रदर्शन के बारे में सुना है जिसके पास एक वैनिटी वैन खड़ी है। वहीं अब BPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान वैनिटी वैन खड़े किए जाने के सवालों पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि वो पिछले 2 साल से यही वैन लेकर बिहार में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो टॉयलेट करने कहीं ना कहीं जाऊंगा। सरकार मुझे टॉयलेट भेज दे, मैं उसी टॉयलेट का इस्तेमाल करूंगा। मैं यही धरना स्थल पर सोता हूं, फैन में नहीं। आपको बता दें कि बिहार सिविल सेवा आयोग यानी BPSC की परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर बीते 18 दिसंबर से ही अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के समर्थन में प्रशांत किशोर भी आ गए और पिछले गुरुवार से वह पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके धरना स्थल के पास वैनिटी वैन लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और अब इस पर भी राजनीति तेज हो गई है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने की अटकलों के बीच उनका बयान आया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ किया और कहा कि इन यानी RJD के लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। मैं 2 बार गलती से उनके साथ चला गया, अब मैं पुराने साथियों के साथ वापस आ गया हूँ। पहले शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। हमने हर जाति और हर धर्म के लिए काम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अरबपति जॉर्ज सोरोस और पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन समेत कई लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। शनिवार को व्हाइट हाउस में हुए एक समारोह में वोग मैगजीन की संपादक
डेम अन्ना विंटूर, रॉक बैंड U2 के प्रमुख गायक बोनो और हॉलीवुड के चर्चित एक्टर डेंजेल वॉशिंगटन को यह सम्मान दिया गया। इस साल 19 शख्सियतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इनमें संस्कृति, राजनीति और एक्टिविज्म समेत विविध क्षेत्रों से आते हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अवार्ड के लिए उन लोगों को चुना गया जो अच्छे लोग हैं और अपने देश और दुनिया को उन्होंने अपना असाधारण योगदान दिया है। वहीं सोरोस के बारे में व्हाइट हाउस ने कहा कि अरबपति दानदाता और डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे अधिक चंदा देने वालों में से एक जॉर्ज सोरोस ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली संस्थाओं और परियोजनाओं को मदद की। आपको बता दें कि भारत में सोरोस का नाम लेकर सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।